बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ सलाम पाकिस्तान। मैं हूं सना अमजद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही है कि वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा, क्योंकि अगर वीकेंड अच्छा होता है ना तो मंडे पूरा जो है वो उस पर इफेक्ट आ रहा होता है आपके, कि अगर आपने अच्छा वीकेंड गुजारा है तो आपका मंडे भी जो है वो बहुत अच्छा जो है वो एनर्जी के साथ होता है। और अक्सर ऐसा भी होता है कि फंबल्स भी हो जाते हैं। तो ये भी लाइव शो की खूबसूरती है ना, क्या करूँ, ज़बान अक्सर फिसल जाती है आपकी। लेकिन देखें, वजह ये होनी चाहिए किसी भी चीज़ के होने की कि चेहरे पे मुस्कुराहट है, सब मुस्कुरा रहे हैं, मैं भी मुस्कुरा रही हूँ। सो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इसी जो है मुस्कुराहट के साथ। अब थोड़ा ख्याल से बोलना होगा क्योंकि आज ज़बान बहुत जो है वो स्लिप हो रही है। सो वेलकम करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जो आपको आपके सितारों की चाल बताते हैं, आपको बताते हैं कि कौन सी चीज़ें आपके लिए लकी रहेंगी। स्टोन एक्सपर्ट भी हैं। सो लेट्स वेलकम अली तबस्सुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अलग शुक्र है। आप मेरे फंबल पे हंस रहे हैं। नहीं, बड़े प्यारे अंदाज से आपने मंडा कहा। वो हो गया, वो ऐसा होता है। एग्जैक्टली आप लाइव शो में यही तो, इसमें माशाल्लाह ये लाइव शो की इसमें एक जीनत होती है, एक स्पेशलिटी होती है कि आपकी रवानगी में कोई इतना प्यारा अल्फाज निकल जाए जो हमारे नाज़रीन को बहुत अच्छा लगे। और यकीनन नहीं, उसकी माजरत भी कर लेनी चाहिए, तो मैंने माजरत भी कर ली। हो जाती है चीजें जनाब। आप भी कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर है 0213222070। आप अपने सितारे के हवाले से कोई प्रपोजल है आपका या कोई बिजनेस डील आप करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली अपना स्टार मैच जरूर करवा सकते हैं आप। अगर आप स्टोन अपना लकी जानना चाहते हैं या आप अपना लकी स्टोन मंगवाना चाहते हैं तो भी आप अली से कांटेक्ट कर सकते हैं। अली, पिछले अरसे से एक फॉर्मेट चलता आ रहा है कि हमने मुख्तलिफ स्टोन्स के बारे में डिस्कशन की, देन उसके बाद हम स्टार्स को डिस्कस कर रहे थे। आई थिंक हमने एरीज डिस्कस किया है, टॉरस किया, और आज जो है वो हम जेमिनी को डिस्कस करेंगे। और जेमिनी जो है 21 मई टू 22 जून तक के बीच में जितने लोग पैदा होते हैं वो जेमिनी कहलाते हैं। सो आज उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी नेगेटिव, उनकी पॉजिटिव चीजें, कौन कौन सी चीजें उनके लिए लकी रहती हैं, कौन से लोग उनके लिए बेहतर होते हैं, ये तमाम चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट जेमिनी। थैंक यू सना। 21 मई से 22 जून के दरमियान जो लोग पैदा होते हैं उनका स्टार जेमिनी बनता है, जिसे हम बुर्ज जोजा कहते हैं। इनका स्टार अतारुत, अगर हम इनका रूलिंग स्टार हम देखते हैं तो अतारुत बनता है इनके। वो पर्सन जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम होती, बाई इल्मुल अदाद, बाई नेम से, जिनका नाम काफ से शुरू होता है, काफ कैंची वाली से, और इसमें बड़े काफ से। इसमें तो उनसे भी इसमें उनका भी स्टार जेमिनी बनता है। इनके लिए जो मुबारक स्टोन होता है, जो इनका लकी इसमें जिसे हम इनका बर्थ स्टोन कहते हैं, उसमें रेड अकीक एंड ग्रीन अकीक, ये दोनों स्टोन अकीक है इनका, अकीक है इनके, रेड एंड ग्रीन। श्योर, एग्जैक्टली। और सेकंड ये ऑनेक्स पहन सकते हैं, एमरल्ड पहन सकते हैं, जमरूद पहन सकते हैं, ग्रीन कलर का, वो भी इनको बहुत ज्यादा फिजिकली तौर पे एनर्जेटिक रखेगा। और इनके लिए लकी कलर रेड एंड ग्रीन, और इनके लिए लकी फ्लावर इनका इसमें चमेली का फ्लावर इनके लिए बेस्ट रहेगा। और उनके लिए मुबारक खुशबू संदल, मुबारक लकी डे वेडनेसडे, एंड लकी नंबर इनका 5 है। वो स्टार जिनके साथ इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जो इनके अच्छे बिजनेस पार्टनर, अच्छे फ्रेंड साबित हो सकते हैं, इवन के अच्छे लाइफ पार्टनर साबित हो सकते हैं। उसमें एयर साइंस से रिलेटेड, अच्छा ये खुद कौन है? एयर साइन है, एयर साइन है इनका, उनसे हवा बनता है। तो इनके लिए बेस्ट, जो इनके अच्छे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जो इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं इनके मिजाज के मुताबिक, उसमें लिब्रा एंड एक्वेरियस इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। और वो स्टार जो जिनके साथ इनकी नहीं बन सकती, उसमें तारुत, सुमला, सेजिटेरियस एंड पाइसिस, ये 3 स्टार ऐसे। अच्छा, ये वाटर साइन है, पाइसिस तो वाटर साइन है। एक वाटर साइन हो गया, एक अर्थ साइन हो गया, और एक फायर साइन हो गया। तो ये 3 स्टार से इनकी ज्यादा देर तक कोई भी फ्रेंडशिप या बिजनेस पार्टनरशिप कायम नहीं रह सकती। वो स्टार जिनके साथ इनकी 50% बन सकती है, उसमें कह सकते हैं हम टॉरियन, सरतान एंड लियो, इनसे इनकी बन सकती है। अगर हम इनकी पर्सनैलिटी, इनकी शख्सियत के पहलू पर थोड़ा सा रोशनी डालते हैं तो बुर्ज जोजा से ताल्लुक रखने वाले अफराद बैक वक्त कई शोबों में कामिल मुहारत रखते हैं, बहुत एक्सपर्टीज इनके अंदर होती है। ये सखी दिल और बाशऊर लोग होते हैं।
ये लोग हर काम हर चीज़ का मुकम्मल जायज़ा लेने के बाद उसको कंप्लीट करते हैं और अपनी जहानत से फ़ायदा उठाने का शऊर रखते हैं। बुर्जौज़ा के हामिल अफराद अपने जज्बात की निस्बत अकल से काम लेते हैं, अपनी एबिलिटी को, अपनी सलाहियत को मतलब बहुत ज़्यादा दिल से कम फैसले लेते हैं और जहन से ज़्यादा एग्जैक्टली हाँ, दिल सोचते के हैं। फैसले पर नहीं जाते। ये अपनी इसमें जहानत एबिलिटी को ज़्यादा यूज़ करते हैं, अकल से काम लेते हैं। ये लोग बाअमल और हकीकत पसंद होते हैं और जल्दी इस पे एक तो ये किसी पर गुस्सा नहीं करते, ना किसी पर नागवारी का इजहार करते हैं और ना ही ज़्यादा फजूल इसमें खर्च होते हैं। और ये लोग अपने जीवन साथी के मामले में भी बहुत मोहतात होते हैं और बड़ी सोच समझ के बाद किसी का इंतखाब करते हैं। ये अपनी बातों से सबको खुश रखते हैं, बड़े हाजिर जवाब और जिंदा दिल लोग होते हैं। इख्तलाफात को दलाइल और गुफ्तगू के जरिए हल करने के एक्सपर्ट होते हैं। इसके अलावा बुर्ज जौजा से बिलोंग करने वाले अफराद बहुत ज़्यादा निफासत पसंद होते हैं। राइट अच्छा, वैसे बड़ी डिफरेंट क्वालिटीज हैं। अभी तक हमने जितने भी स्टार्स डिस्कस किए, ये एक बड़ी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज की जितनी चीजें होती हैं वो तमाम चीजें स्टार में पाई जाती हैं। अदरवाइज जेमिनाइज को जब इनको इतना डिस्कस भी नहीं किया जाता, लेकिन आज इनके बारे में जानकर बहुत ही काफी इसमें क्योंकि ये डबल पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। जेमिनी हैज अ डुअल पर्सनैलिटी। इसमें इनका जो आपने देखा होगा कि सिंबल जुड़वा इसमें चिल्ड्रन दो इसमें। अगर हम नेगेटिव अच्छा, ये हम नेगेटिव पहलू भी जानेंगे, लेकिन पहले कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी, मैं गुलरुख बात कर रही हूँ, लाहौर से। गुलरुख जी, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नाम है आपका। थैंक यू। हाँ जी गुलरुख। जी, मुझे सबसे पहले तो ये कि माशाल्लाह शो बहुत अच्छा, और हफ्ते का पहला दिन ही जब माशाल्लाह इतना एनर्जेटिक और इतना अच्छा होना, तो बस इंशाल्लाह पूरा हफ्ता ही अच्छा गुजरता है ना। और आप तो माशाल्लाह है ही बहुत प्यारी ना, आपको तो देख के वैसे ही मूड फ्रेश अच्छा हो जाता है। थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। हाँ जी गुलरुख, आप क्या करती हैं? मैं तो हाउस वाइफ हूँ, घर में ही रहती हूँ, घर के काम करती हूँ। अच्छा, मतलब 24 आवर सर्विस है आपकी, हैं? जी राइट जनाब। गुलरुख, क्या पूछेंगे आप अली से? मुझे सबसे पहले तो अली अस्सलाम वालेकुम कहना है। जी वालेकुम सलाम माय डियर सिस्टर, थैंक यू फॉर योर कॉलिंग गुलरुख। और मुझे अली भाई से एक तो अपनी हेल्थ के हवाले से पूछना है और दूसरा अपनी सिस्टर के मैरिज के हवाले से। ठीक है, पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 मई 1988। राइट। और मेरी बहन का नाम है महक। राइट। और महक की डेट ऑफ बर्थ है 15 फेब 1992। राइट। और जो इनके लिए प्रपोजल आया है प्लीज उनका मैच अगर करवा दें तो। उनका नाम है रेहान। ठीक है। और रेहान की डेट ऑफ बर्थ है 27 जनवरी 1990। राइट। ओके, मुझे अली भाई से एक तो इनको मैच करवा दीजिएगा प्लीज आप ही। और दूसरा ये अपनी सेहत के बारे में पूछ रहे हैं कि माशाल्लाह जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरे हेल्थ इश्यू खत्म ही नहीं हो रहे हैं। मैं खुद भी परेशान रही हूँ ना, डायग्नोज कुछ भी नहीं होता है। तो अली भैया माशाल्लाह स्टोन्स की बड़ी अफादियत बताई थी, तो मुझे ये बताएं कि मेरे लिए कौन सा स्टोन सजेस्ट करेगा जो मेरी सेहत को भी अच्छा रखे और फाइनेंशियली भी मुझे सपोर्ट करे। राइट, हम डिस्कस करते हैं गुलरुख। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। जी अली, पहले हम गुलरुख का जायजा डिस्कस करते हैं। वो कहती हैं मैं सेहत के हवाले से परेशान हूँ और कोई ऐसा स्टोन सजेस्ट करें कि सेहत के मामलात भी बेहतर हो जाएं और माली मामलात भी बेहतर हों। ओके गुलरुख, माय डियर सिस्टर, यू बिलोंग्स टू जेमिनी। आज हम जेमिनी को डिस्कस कर रहे हैं। 24 मई जेमिनी। यहाँ पे अगर हम आपका 6th हाउस देखते हैं तो थोड़ा वीक चल रहा है। यहाँ पे कोई बैड ह्यूमन हैंड की तरफ से प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। नेचुरली तौर पे कुछ प्लैनेटरी पोजीशन थोड़ा सा डिसबैलेंस है। कुछ ऐसे नहुसत के स्टार के असरात के बैड एस्पेक्ट्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से फिजिकली तौर पे आप डिजीज प्रॉब्लम का टाइम फेस कर रही हैं। लेकिन इस सिचुएशन से, इस सर्कल से, इस टाइम से आप इंशाल्लाह जून जुलाई के बाद आप एक अच्छी हेल्थी लाइफ गुजारेंगी। ये टाइम अभी नेक्स्ट तकरीबन 2-3 मंथ तक आपके साथ चलेगा। जो भी डिजीज प्रॉब्लम का आप इस वक्त इसमें
इसमें बैड पैच फेस कर रही हैं तो इस सिचुएशन से आप जून जुलाई तक निकल जाएंगी। ग्रीन चीज का, रेड चीज का सदका देना बहुत मुबारक रहेगा। ग्रीन अकीक अगर आप पहनती हैं, बल्कि मैं 2 अकीक आपके लिए सजेस्ट करूंगा, रेड अकीक एंड ग्रीन अकीक। अगर दोनों को कॉम्बिनेशन करके अगर आप पहनती हैं तो डेफिनेटली ग्रीन अकीक आप पेंडेंट फॉर्म में पहने, रेड अकीक आप रिंग फिंगर में पहने। दोनों ही कलर्स में अगर आप सदका देती हैं तो बहुत मुबारक रहेगा। रेड इसमें मसूर की दाल दे सकती हैं एंड ग्रीन दाल। सूरह यासीन, सूरह रहमान एंड सूरह मुजम्मिल की कंटिन्यू तिलावत करना आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा। अच्छे स्टार आपको सपोर्ट करेंगे जुलाई के बाद। इंपॉर्टेंटली इसमें आपको वो स्टार जो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ये स्टार फ्यूचर के हवाले से आपके कैरियर को, आपके फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। इनसे आप अच्छी एडवाइस ले सकती हैं। राइट जनाब, तो ये तो था गुलरुख का जायचा। नेक्स्ट इन्होंने अपनी सिस्टर के लिए पूछा है कि उनके लिए एक प्रपोजल है। महक इनके सिस्टर का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है 15 फरवरी 1993 और रेहान के साथ इनको अपना स्टार मैच करवाना है अपनी बहन का 27 जनवरी। वेल दोनों के 100% स्टार मैच कर रहे हैं। महक 16 फेब शी इज एक्वेरियस जोन, जिसे हम बुर्जुदिलो कहते हैं। रेहान 27 जनवरी, ही आल्सो बिलोंग्स टू एक्वेरियस। दोनों ही सेम स्टार से बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम महक के स्टार की पोजीशन देखते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनका 7th हाउस बहुत अच्छा है। 7th हाउस में वीनस इनको बहुत सपोर्ट कर रहा है। मैरिज के हवाले से, खुशियों और चाहतों के हवाले से मैरिज इनकी कामयाब रहेगी। अब्रॉड की ट्रैवलिंग देख रहा हूँ आफ्टर मैरिज, स्पिरिचुअल रूहानी सफर देख रहा हूँ। यहाँ पे इनके स्टार की पोजीशन ना सिर्फ 7th हाउस में बहुत अच्छी है बल्कि 3rd हाउस इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। तालीम के हवाले से अगर कुछ प्लानिंग है, एजुकेशन के हवाले से, तो डेफिनेटली उसमें भी इनको इस वक्त कामयाबी मिल सकती है। अच्छा, आपको शादी के हवाले से क्या लगता है, इसी साल हो जानी चाहिए या अभी और टाइम आगे दिया जा वेल मैं इनको एडवाइस दूंगा अगर 2016 के मिड में अगर ये मैरिज करें तो नेक्स्ट ईयर बहुत मुबारक रहेगा इनके लिए। क्योंकि ये साल इनके लिए अभी एंगेजमेंट हो जाए या बात पक्की हो जाए, बातचीत तय हो जाए, अच्छी बात है क्योंकि स्टार मैच कर रहे हैं। और इनके लिए स्टोन सजेस्ट करूंगा एमीथिस्ट या फिर यमनी की, दोनों में से कोई भी एक स्टोन पहनना इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा। एंड शी कैन आल्सो रिसाइट एवरी डे सूरह यूसुफ एंड सूरह कौसर की तिलावत करना इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा। व्हाइट चीजों का सदका देना बायसे बरकत होगा। रेहान साहब की अगर हम जायचे की पोजीशन देखते हैं, इनका 9th हाउस बहुत अच्छा है। बिजनेस के हवाले से तरक्की, प्रमोशन, कामयाबी आगे इनको मैं बढ़ते हुए बहुत तेजी से देख रहा हूँ। इनको भी 2-3 अच्छे स्टार बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जेमिनी और साइटेरियस की सपोर्ट रहेगी। हालांकि साइटेरियस इनके अगेंस्ट स्टार है, लेकिन इनसे एडवाइस लेना इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा। एयर साइन अगर लिब्रा हो, जेमिनी हो या एक्वेरियस हो, अगर वो साइटेरियस से, कैप्रिकॉन से या टॉरस से एडवाइस ले बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनके लिए बहुत ही अच्छे एडवाइजर साबित होते हैं। ये भी एगेट वेयर कर सकते हैं, यमनी की जिसे हम एगेट कहते हैं, दुरे नजफ वेयर कर सकते हैं, या फिर ब्लू सफायर भी नीलम इनका बर्डस्टोन बनता है। ये भी सदका दें, कंटिन्यू सूरह वाक़िया की तिलावत करें। रिस्क, मैरिज, कारोबार के हवाले से बहुत ही मुबारक साबित होगा। ओके राइट जनाब, तो गुलरुख के लिए अच्छी खबर है कि उनकी सिस्टर का जायचा जो है वो 100% मैच करता है। तो अली का कहना है कि 2016 जो है वो बेस्ट मैरिज ईयर रहेगा। आप अपनी बात पक्की कर सकती हैं और नेक्स्ट ईयर जो है वो इंशाल्लाह अपनी बहन की शादी कर सकती हैं। आज हम जेमिनी को डिस्कस कर रहे हैं, काफ़ी तफसीलन उनकी पर्सनालिटीज़ के बारे में हम जानेंगे। उनकी शख्सियत कैसी है ये तो आपने बताया, अब थोड़ा सा नेगेटिव पहलू जेमिनी का डिस्कस करें। क्योंकि हर स्टार के नेगेटिव एंड पॉजिटिव इसमें एलिमेंट्स होते हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं। अगर हम यहाँ पे बुर्ज जोजा की शख्सियत की अगर आज हम स्टार्टिंग में मनफी पहलू अगर हम इसमें देखते हैं तो बुर्ज जोजा से ताल्लुक रखने वाले अफराद की जो इसमें दिलचस्पी अक्सर तेजी से बदलती रहती है। अच्छा, इनके इरादों मुस्तकिल मिजाज नहीं होते, मुस्तकिल मिजाज नहीं होते, बिल्कुल चेंजिंग सडन चेंजिंग लेकर आते हैं बहुत तेजी के साथ। इनके इरादों और फैसलों में जल्दी तब्दीली आ जाती है। तो वफादार नहीं होते? होते हैं, इनके पॉजिटिव पहलू में हम आगे थोड़ा सा बताएंगे। क्योंकि ये जिसमें चीज आ जाए कि वो मुस्तकिल मिजाज ना हो, फिर उसके यहाँ वफादारी का थोड़ा मुस्तकिल मिजाजी में आप काफी डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे रिगार्डिंग योर डिसीजंस, उसमें एक के बाद एक अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इन अ रिलेशनशिप ऐसा नहीं। हाँ, रिलेशनशिप में सिंसियर होते हैं, फेथफुल होते हैं। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई जॉब के मामले में या कोई सडन कोई अच्छी जगह से और मजीद ऑफर आ जाए तो ये सडन अपने फैसले को चेंज कर देते हैं, जाहिर नहीं करते। इनमें मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती, इसलिए ये हर काम को अधूरा छोड़कर
दूसरा काम शुरू कर देते हैं। Right. जौजा अफराद की याददाश्त कमजोर होती है। ये लोग इसमें बड़े मौका परस्त और मौका शनास होते हैं। अपने मकसद के लिए हर जायज एंड नाजायज ज़राए का इस्तेमाल करते हैं। बुरजौजा के हामिल अफराद बहुत ज़्यादा हुस्न परस्त और ज़िद्दी और लापरवाह होते हैं। ये अपने मुफादात को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं और अपने मामलात में किसी की भी मुदाखलत या रोक टोक या बर्दाश्त नहीं कर सकते। तनकीद क्रिटिसाइज इनको अगर कोई करता है तो बहुत ज़्यादा उसको डिसलाइक करते हैं, बहुत उसे इसमें उनको लाइक नहीं करते। एग्जैक्टली अपने मतलब की खातिर दिखावे की मोहब्बत करते हैं। शकी मिजाज होते हैं। किसी पर शक हो जाए तो इससे हसद करने लगते हैं। यहाँ पे हम इनके अगर पॉजिटिव इसमें एलिमेंट्स देखते हैं, इसमें इनके पॉजिटिव पहलुओं को अगर जिसे हम इनकी खुसूसियात कहते हैं। बुर्ज अच्छा, इनकी खुसूसियात हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक पहले ब्रेक ले लेते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान। नाज़रीन, अली तबस्सुम हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी कॉल्स हम शामिल कर रहे हैं, आपके ज़ायचे डिस्कस हो रहे हैं। आप कॉल कर सकते हैं, नंबर है 021322222070। आप मैसेज भी कर सकते हैं हमें सलाम पाकिस्तान के फेसबुक के पेज पर, जहां लिखेंगे आप अपनी डिटेल्स, अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी वालदा का नाम और आप अपना सवाल लेकर भेज देंगे तो इंशाल्लाह आपके मैसेजेस भी ज़रूर शामिल करेंगे। जेमिनाइज को आज हम डिस्कस करें कि उनमें कौन कौन सी खुसूसियात होती हैं, उनकी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके लिए पॉजिटिव रहती हैं। तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सो वापस आते हैं जेमिनाई की तरफ। आपने इनका नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू तो बताया है। पॉजिटिव पहलू में अगर हम देखते हैं तो बुरजौजा के बुरजौजा के हामिल अफराद हर फन मौला होते हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज होती है। किसी भी वर्क को, हार्ड वर्क को चैलेंज समझ के कर लेते हैं। ये लोग दोहरी, जिसे हम डबल शख्सियत कहते हैं, पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। इन्हें खेलों से भी काफ़ी दिलचस्पी होती है। ये लोग मोहब्बत और नफरत दोनों में शिद्दत के मालिक होते हैं। मतलब अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो बहुत शदीद करते हैं और किसी से नफरत करते हैं तो बहुत ज़्यादा डीपली इसमें करते हैं। क्योंकि ये सोच फैसले जहन से लेते हैं तो उसमें इमोशन लोग नहीं है, तो बड़ी सोच समझ के तमाम चीजें डिस्कस करते हैं। बड़े खास लोग होते हैं वैसे ये। इनमें एतदाल का तस्वुर नहीं होता। किसी भी मौजू पर इन्हें गुफ्तगू में कमाल हासिल होता है। लिहाजा ये जहाँ भी जाते हैं महफिल की जान बन जाते हैं। ये लोग किसी पर तनकीद नहीं करते। बुरजौजा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बहुत कफ़ायत शुआर होते हैं, सेविंग करते हैं। लोगों के रस्म व रवाज की इनको बिल्कुल परवाह नहीं होती। ज़िंदगी के मुश्किल हालात में भी अपनी जहानत की वजह से बहुत सारे इसमें हालात पर काबू पा लेते हैं। बल्कि अपने ऐसे डिफ़िकल्ट इसमें सिचुएशन में उन हालात पर काबू पाने की सलाहियत रखते हैं। इनकी ज़िंदगी बिल्कुल मनसूबाबंदी अपनी ज़िंदगी में प्लान करते हैं। इनको इसमें अपनी प्लानिंग की वजह से फिर ये ग्रेजुअली कामयाबी की तरफ बढ़ते रहते हैं। ये अच्छे दोस्त साबित होते हैं और अपने दोस्तों के साथ मुखलिस और वफादार होते हैं। अगर हम इसमें इनके थोड़ा सा फेमस पर्सनैलिटीज देखते हैं जेमिनाई की, तो इसमें एंजेलिना जोली, क्वीन विक्टोरिया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मॉर्गन फ्रीमैन और इंडियन आर्टिस्ट नरगिस जेमिनाई से बिलोंग कर देते हैं। ऐसी डिजीज प्रॉब्लम जो इनको फिजिकली तौर पे डिस्टर्ब कर जाती हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा फिजिकली तौर पे बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उसमें इनको थोड़ा सा इसमें आसाबी प्रॉब्लम होते हैं, घबराहट और पसीने के अमराज, बेखाबी की शिकायत इनको रहती है। आंतों की बीमारियां इनको डिस्टर्ब करती हैं, भूलने की बीमारी होती है इनको, जिस्मानी कमजोरी, सर दर्द और ब्रेन प्रॉब्लम यानी कि दिमाग की बीमारियां। प्रोफेशन के हवाले से अगर हम देखते हैं कि इनके लिए वो प्रोफेशन जिसमें बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं और बड़ी तेज़ी से उस प्रोफेशन को में एडजस्ट हो सकते हैं। उसमें ये तिजारत कर सकते हैं, अच्छे सेल्समैन साबित होते हैं, अच्छे इसमें जर्नलिस्ट, अच्छे सहाफ़ी इसमें साबित होते हैं, अच्छे लॉयर, इसमें वकालत का पेशा इनके लिए बहुत बेस्ट होता है। अच्छे
तिब के हवाले से, हिकमत के हवाले से अच्छे तबीब इसमें शुमार होते हैं, अच्छे राइटर होते हैं, अकाउंटिंग मार्केटिंग के हवाले से इनको बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। ओके राइट, तो जेमिनी को बड़ा प्रॉपर्ली डिस्कस किया। चलिए इनके आपने लकी स्टोन, आपने इनके 2 स्टोन्स बताए थे ना, एक रेड हकीक और एक ग्रीन हकीक, राइट, ये दोनों ये पहनना, और इसके अलावा आपने ऑनिक्स और एमराल्ड, डेफिनेटली ऑनिक्स और एमराल्ड भी जेमिनी वेयर कर सकते हैं। इम्पोर्टेंटली इसमें एमराल्ड सूट करता है बुजसौर को, टॉरस के लिए बहुत ही मुबारक होता है, क्योंकि ग्रीन इसमें कलर्स का स्टोन जेमिनी को भी बहुत ज्यादा सूट करता है। तो ग्रीन अकीक और ग्रीन एमराल्ड ऑनिक्स भी अगर ये पहनते हैं तो इनके लिए बहुत मुबारक साबित होगा। अच्छा, और इनके लिए सदकात कौन से भेजते हैं? वेल ये ग्रीन दाल दे सकते हैं, एंड रेड और ग्रीन अगर ये मिक्स करके कोई भी सदका देते हैं, ग्रीन चीज में कोई भी वेजिटेबल, कोई फल दे सकते हैं, दाल वगैरह दे सकते हैं, कोई कपड़ा दे सकते हैं, बेस्ट रहेगा। और रेड चीजों में भी कोई आप गोश्त दे सकते हैं, ग्रीन सब्जी दे सकते हैं, जो भी आपके लिए उस वक्त अवेलेबल हो। कॉलर अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके, आप कॉल कर सकते हैं, नंबर है 021322222070, और मुख्तलिफ स्टार्स को हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी स्टार्स के हवाले से डिस्कशन होती रहेगी। अच्छा, ये जो स्टार्स होते हैं इनकी जिस तरह की हम पर्सनालिटी को डिस्कस करते हैं, लेकिन नॉर्मली पर्सन टू पर्सन भी बड़ा वेरी कर रहा होता है कि एक ही स्टार के लोग हैं, लेकिन दोनों के मतलब उन लोगों में आपस में जो उनकी सोच होती है या उनके डिसीजन लेने की सलाहियत होती है वो बड़ी मुख्तलिफ होती है। एग्जैक्टली, तकरीबन इसमें 10 to 20% ऐसे लोग होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई इसमें लिब्रा है, तो यकीनन इसमें, हालांकि लिब्रा बड़े रोमांटिक होते हैं, बड़े रोमांस पसंद होते हैं, बड़े सेंसिटिव होते हैं, और इसी तरह इसमें जेमिनी बड़े सेंसिटिव होते हैं, एक्वेरियस बड़े सेंसिटिव होते हैं, लेकिन इनमें कुछ चेंजिंग आती रहती है। इंपॉर्टेंटली फीमेल मैं समझता हूँ कि कंप्रोमाइज करती है। अगर लिब्रा फीमेल है तो वो ज्यादा कंप्रोमाइज करती है, वो ज्यादा इसमें उनके अंदर ज्यादा झुकाव होता है बनिस्बत मेल के। तो मेल लिब्रा जज्बाती होंगे, मेल जेमिनी ज्यादा इमोशनल हाइपर हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी इसमें मेल और फीमेल में आके भी डिफरेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जितनी हमने इस वक्त प्रॉपर्टीज डिस्कस की जेमिनी की, अगर ये फीमेल में हो ये तमाम प्रॉपर्टीज तो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो मिडिल वे ज्यादा निकाला जाता है कि कोई 20 का रास्ता निकाला जाए। ऐसा नहीं है कि आप ब्लैक एंड व्हाइट में जिए, हमारे यहाँ तो ग्रे में लोगों को आदत डाल दी गई है कि वो जिए। तो वो इस तरह के अगर आप इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज होंगी तो आप तो चलें स्ट्रॉन्ग हैं, दूसरों पर बड़ा आपका इम्पैक्ट चेंज हो जाता है। अभी जैसे हम एक नेगेटिव पहलू में जो हम इसमें डिस्कस कर रहे थे, तो मेल ज्यादा शकी होते हैं, जेमिनी हो या एक्वेरियस हो या लिब्रा हो। और अगर हम फीमेल की तरफ जाएंगे तो वो उनके बिल्कुल वो इतने शकी मिजाज नहीं होती, वो कंप्रोमाइज करती हैं, ट्रस्ट करती हैं, ब्लाइंडली ट्रस्ट करती हैं। जबकि मेल को अगर हम देखेंगे, हालांकि देखिए एक ही स्टार के पर्सनैलिटीज हैं, लेकिन ये कि कुछ चेंजिंग होती है हर स्टार के अंदर। और वैसे भी आपकी जैसी शख्सियत होती है, आप अपनी जैसी सोच बना लेते हैं, फिर उसमें आपकी तालीम और तरबियत भी बड़ी अहमियत रखती है। तो इसकी ये जो हम डिस्कस करते हैं, इनकी कुछ चीजें हर शख्सियत में पाई जाती है, बट ओवरऑल आप ये नहीं कह सकते कि ये कंप्लीट शख्सियत ऐसे ही होगी, सही कहा आपने, इसी सांचे में ढली हुई होगी। एक कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो। वालेकुम सलाम जी, मैं हामिद बात कर रहा हूँ। हामिद, राइट? जी जी बिल्कुल। आमिर, AMIR, आमिर। आमिर, ओके आमिर, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? मैं ये कराची से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आमिर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मैं तो फर्स्ट टाइम आज प्रोग्राम देख रहा हूँ। मेरी दरअसल सिस्टर होती हैं यूके में, और इसमें मेरे ब्रदर इन लॉ होते हैं दोनों, तो वो माशाल्लाह वहाँ कहते हैं कि हम कंटिन्यू इसमें आपका प्रोग्राम देखते हैं, मतलब जब भी इनको टाइम मिलता है। तो वो वहाँ से बात करना चाह रहे थे, लेकिन कॉल नहीं मिल रही थी, तो ये समझे कि मैं उनके बिहाफ से बात करता हूँ। बिल्कुल, आप हमारा सलाम भी उन तक पहुँचाइएगा, और आप बताइए क्या पूछना वो लाइव सुन रहे होंगे आप लोगों को माशाल्लाह, में भी वो लाइव सुन रहे होंगे। आप ये प्लीज लिख लें, मैं उन्हीं के बारे में जानना चाहता हूँ। जी बताइए उनका नाम। मेरी बहन का नाम है आसिया, राइट, 21 फरवरी 1986। ओके। एंड मेरी वालदा का नाम है मुख्तारा बेगम। ठीक है। एंड मेरे जो ब्रदर इन लोग हैं उनका नाम है आसिफ अली।
ठीक है। और उनका मुझे साल वगैरह तो कंफर्म नहीं है, लेकिन उनकी जो है वो 4 अप्रैल ही है, मतलब 4 अप्रैल उनकी है जी। ठीक। तो मैं एक तो उनकी शादी के बारे में इसमें जानना चाहूंगा कि आगे उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, क्योंकि पिछले 3-4 साल हो चुके हैं। तो इसमें एक तो उनका थोड़ा सा हेल्थ का इशू आ रहा है मेरी बहन का, दूसरा इसमें कुछ उनकी सेटलमेंट वहाँ यूके में नहीं बन रही, जबकि पिछले 3-4 साल से वहाँ रह रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई खास उनको सेटलमेंट वहाँ नहीं मिल पाई। तो इस मामले में मैं बात करना चाहूंगा। ओके राइट, हम डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू सो मच आमिर, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया जी। अली, आसिया एंड आसिफ अली। ओके, आसिया शी स्पाइसिस, जिसे मुश्तरी बुरजहूद कहते हैं, इनके ज़ोडिक साइन जुपिटर, लेकिन अगर इनका 6 एंड सैटरडे है लकी डे, यहाँ पे इनकी प्लैनेटरी पोजीशन थोड़ा सा डिस्टर्ब है। यहाँ पे नेचुरली तौर पे प्लैनेटरी पोजीशन इनकी बिल्कुल राइट है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे हिडन हैंड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं इनकी इसमें मैरिटल लाइफ को, जिसकी वजह से थोड़ा सा बल्कि डिजीज प्रॉब्लम का भी इनको सामना करना पड़ रहा है। थोड़ा सा हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह भी। आपको क्या लग रहा है, कोई ब्लैक मैजिक या इस तरह की कोई चीज है? कुछ ऐसे लोग होते हैं कि एग्जैक्टली कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो इसमें आपको इसमें मिसगाइड करते हैं। इसमें कुछ ऐसे छुपे हुए हाथ जायचे में नजर आ रहे हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ये वेरी सिंपल, ये आपके जो इनकी मैरिटल लाइफ है वो सक्सेसफुल रहेगी। दोनों के स्टार डेफिनेटली मैच कर रहे हैं, बल्कि इनकी अगर मैं सिस्टर के जायचे की पोजीशन देखता हूँ, आसिया के शी स्पाइसेस वाटर साइंस से रिलेटेड है, कंप्रोमाइज करने वाली हमारी सिस्टर हस्बैंड के लिए बहुत ज्यादा लकी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त इनका 7th हाउस बहुत अच्छा है। 7th हाउस में जुपिटर जो कि इनका अपना ज़ोडिक साइन है, इनको बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है। 2nd हाउस में इनको मून, 1st हाउस में मरकरी, 3 अच्छे स्टार जब 3 हाउसेस में अच्छा सपोर्ट कर रहे हो। 1st हाउस इनका अच्छा है, 2nd हाउस एंड 7th हाउस। तो मैं समझता हूँ कि अगले 3 to 5 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी लाइफ में, अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलते रहेंगे, अपने कैरियर को बेट कर सकती हैं। इंडिविजुअली तौर पे अगर कोई जॉब करना चाहती हैं या कोई भी इनकी पर्सनल विशेज हैं जो कि पूरी नहीं हो पा रही हैं, या वो हस्बैंड से रिलेटेड है या कोई भी इंडिविजुअली तौर पे, तो ये साल इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा। हस्बैंड के जायचे की पोजीशन ज़रा थोड़ा सा इसमें यहाँ पे डिफरेंट निकल रही है, क्योंकि यहाँ पे इनके जायचे में कुछ ऐसे पर्सन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, मे बी पॉसिबल इनको मिसगाइड किया जा रहा है या इन पर कुछ ऐसे अमल इसमें किया जा रहा हो जिसकी वजह से थोड़ा सा इमोशनल हाइपर या वो ख्वाहिशात जो हमारी सिस्टर अपने हस्बैंड से रिलेटेड रखती हैं वो शायद पूरी नहीं हो पा रही है। कोई भी इवन कोई घर, गाड़ी या कोई भी मेटल या कोई भी ऐसी चीजें जो कि प्रॉब्लम में अभी चल रही हैं। अच्छा, तो ये साल एंड ऑफ दिस ईयर तक वो कामयाबी मिल जाएंगी आसिया को। पाइसेस के साथ ज्यादातर इंपॉर्टेंटली स्टमक प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, इनको एक तो बीमारियों का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ता है। तो फिर अब आप इनको सदका ही सजेस्ट करेंगे, क्योंकि हमें नेक्स्ट कॉलर शामिल डेफिनेटली व्हाइट चीज का सदका देना बहुत मुबारक रहेगा। लेपिस इनका बर्थ स्टोन है, कोरल, दोनों में से कोई भी एक स्टोन, मरजान या फिर लेपिस पेन है, इनके लिए बेस्ट रहेगा। आपके इसमें ब्रदर इन लॉ के लिए 4 अप्रैल उनके लिए भी मैं कोरल सजेस्ट करूंगा, वो भी रेड चीज का सदका दिया करें। कंटिन्यू सूर्य वाक़या की तिलावत दोनों के लिए पढ़ना बहुत मुबारक साबित होगा। राइट, एक और कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? फरा बात कर रही हूँ दुबई से। आपका शो माशाल्लाह से बहुत अच्छा सना। थैंक यू सो मच सना। बस ये फैमिली शो है जो कि बंदा देख सकता है काफी बढ़ के। बहुत शुक्रिया सना, लेकिन मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा लाउड बोलो, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपकी बात। अब आ रही है आपको आवाज? जी बिल्कुल आवाज आ रही है, अब कहिए आप। अच्छा, तो मैंने कहा मैं दुबई से बात कर रही हूँ फरा। तो मुझे क्वेश्चन ये करना था कि मेरे हस्बैंड जो है, मेरी लव मैरिज मतलब हुई है हस्बैंड के साथ, पाकिस्तान से उनके साथ दुबई आई हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वो मुझे बहुत टेंशन देते हैं, मतलब जॉब भी करवा रहे हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, मतलब कोई ना कोई तंज मारना। अभी मुझे वो ये कह रहे हैं कि मैंने सेकंड मैरिज कर ली है, तो वो अपना जो है ना माइंड तैयार रखना इस चीज के लिए कि मैं दूसरी शादी कर दूंगा। आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया? मेरी शादी को 2 साल हो गए तकरीबन। अच्छा, तो क्यों वो दूसरी शादी करना चाहता है? पूछा अब नहीं पता आपने? नहीं क्यों, अब वो सब इतना करते हैं, इतना जिन करते हैं, ऊपर जॉब करवाते हैं, जॉब भी मैं करती हूँ। आपने यहाँ पाकिस्तान अपनी फैमिली से कांटेक्ट किया, आपने बताया कि आपके साथ क्या हो रहा है?
मैं फैमिली को बताना नहीं चाहती ना, मैं फिलहाल चाहती हूँ कि मसला को भी सॉल्व हो जाए, मैं बताना नहीं चाहती। नहीं, आई डोंट थिंक सो कि आप ठीक करिए। आपको डेफिनेटली किसी ना किसी एक शख्स को जो है वो एतमाद में लेना होगा, चाहे वो आपकी बहन हो, आपके भाई हो, कोई भी हो। अगर आप अपने वालिदैन को नहीं भी तकलीफ देना चाहती, क्योंकि आप दूसरे मुल्क में बैठी हैं, कि कोई ना कोई एक शख्स ऐसा आपके घर के पीछे ज़रूर होना चाहिए जो आपको बैकअप पे सपोर्ट करे और उससे पता हो कि आप किस तरह की सिचुएशन से गुजर रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एज अ फ्रेंड, एज अ सिस्टर, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ज़रूर किसी को एतमाद मिले। बाकी हम अली से जानते हैं कि आपके जायचे, आपके सितारे क्या कहते हैं। अपने लिए आवाज़ उठाना आपका हक है। अगर आपको लगता है आपके साथ गलत हो रहा है तो आप ज़रूर आवाज़ उठाइए। बाकी तमाम मामलात आप रप्पड़ छोड़िए। आपकी डेट ऑफ बर्थ? मुझे सिर्फ आपको एक बात बता दूँ, कंप्लीट वैसे मुझे बताइएगा क्या हमारी मैरिज चल नहीं, और क्या ये बंदा दूसरी शादी कर लेंगे मेरे हस्बैंड से है, मुझे कंप्लीट राइट है। प्लीज, उनका नाम है कामरान और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 29 में। 29 में? हाँ जी। मदर नाम नसीम दीदी। ठीक है। फरा शहनाज, मेरा नाम शहनाज है, डेट ऑफ बर्थ 15 फरवरी। अच्छा, आप प्लीज ये अपनी बात दोबारा से दोहराइए। मैं पूछना भी चाह रही हूँ कि क्या हमारी शादी आगे चल पाएगी? आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी बता दीजिए। 15 फरवरी। 16 फरवरी। 15 फरवरी। राइट, विल डिस्कस इट। थना, थैंक यू सो मच। अल्लाह आपकी मुश्किलों को आसान करे, हमारी दुआ है आपके लिए। जी अली। इस पे इनका नाम क्या था? सना। ओके। अच्छा, यहाँ पे दोनों ही जेमिनाई है। अभी हम वही बात कर रहे थे कि देखें अनबिलीवेबल इसमें सना 16 फेब शी बिलोंग टू एक्वेरियस, जिसमें एयर साइन, यानी कि एयर साइन से बिलोंग कर रहे हैं। स्टार दोनों एयर है। एग्जैक्टली, हाँ, दोनों के स्टार मैच कर रहे हैं। यहाँ पे कामरान जेमिनाई है, ये एक्वेरियस है। तो अब सवाल नहीं उठता यहाँ पर कि सेम स्टार इतना अच्छा जो है 100% मैच करते हुए 2 साल भी नहीं हुए शादी को और अब क्लैश शुरू हो गए। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम इनकी तरफ से नहीं है। डेफिनेटली उन्होंने वाज़ेह तौर पे अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। और आपने उनको अच्छी सजेशन दी है सना। वेल, उनको अपने किसी ब्रदर से, भाई से, सिस्टर से अपनी प्रॉब्लम ये शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अभी 2 साल हुए मैरिज को, और वो इनके साथ, मैं समझता हूँ जो भी इनका मिसबिहेव इनके साथ है, और जॉब का या फिर फिजिकली माइंडली तौर पे टॉर्चर करना, या इनको बहुत ज्यादा इसमें। अब आप अगर चाहते हो एक शख्स जॉब करे, ठीक है, अच्छी बात है, वो आपके साथ जॉब भी करिए, लेकिन फिर भी एक रब ने आपको जिंदगी दी है, आपके खुद अपनी शख्सियत की भी तो कोई हैसियत है ना, आपकी जिंदगी की भी वैल्यू है। एक टाइम तक आप सामने वाले की चीजों को बर्दाश्त करते हैं, सब्र बर्दाश्त भी बड़ा जरूरी है, लेकिन उस लिमिट के बाद तो फिर आपको अपने लिए आवाज उठानी पड़ती है। आपका हक है। बिल्कुल आपका राइट बनता है हमारी सिस्टर का। यहाँ पे अगर हम इनके जायचे की पोजीशन देखते हैं कि सना का जायचा तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनका 7th हाउस बहुत अच्छा है, इनकी तरफ से प्रॉब्लम नहीं कर रही है डेफिनेटली, बल्कि अपने हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा लकी रहेंगी। अगले 2-3 साल बहुत मुबारक है इनके लिए। अगर खुद से अपनी मर्जी से ये जॉब कर रहे इसमें कर रही है तो ठीक है। अगर इनको इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स करके अगर जॉब करवाई जा रही है तो फिर मैं समझता हूँ कि इनके लिए इसमें प्रॉब्लम आगे आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे इनका 2nd हाउस थोड़ा सा डिस्टर्ब बन सकता है। 2nd हाउस कौन सा है? किस्मत, लक इनकी इसमें। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक इंसान की लक अच्छी होती है, लेकिन कुछ पर्सन प्रॉब्लम कर देते हैं। अब उसमें आपका लाइफ पार्टनर ही प्रॉब्लम कर रहा है आपके साथ, तो मैं समझता हूँ कि फिर आदमी क्या कह सकता है। अच्छा, ये जो आसिफ साहब हैं इनके बारे में बताइए। कामरान डेफिनेटली ही इज जेमिनी, बुर्ज जोसेफ से बिलोंग कर रहे हैं। वेल, यहाँ पे इनके जायचे में थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें निकल रही हैं, शक या इसमें मैं समझता हूँ कि कॉन्फिडेंस की कमी है इनके अंदर, या माइंडली तौर पे थोड़े से इस वक्त ये डिस्टर्ब हैं, या माइंडली तौर पे इनको डिस्टर्ब किया जा रहा है। अच्छा। कुछ ऐसे इंसानी हाथ हैं, आपको लगता है कि कुछ पर्सन ऐसे निकल रहे हैं बिहाइंड ऑफ हिम कि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं इनके बैक पे, कुछ ऐसा प्रॉब्लम कुछ पर्सन। तो वो कह तो रही है कि वो दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो वो जिनसे शादी करना चाहते होंगे डेफिनेटली उन्हीं की तरफ से उनको फीडिंग हो रही होगी ना कि ये चीज ऐसे में भी ये डेफिनेटली बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। यहाँ पे कुछ ऐसे हाथ हैं जो इनकी इसमें अच्छी लाइफ को, बल्कि मैं इनके हस्बैंड को एडवाइस दूंगा कि इनके लिए बहुत ही बेस्ट इनकी ये लाइफ पार्टनर है।
और सेकंड मैरिज इनके लिए फाइनेंशियली तौर पे इसमें कारोबारी तौर पे लॉस का बायस अच्छा, आपको अंदाजा हो रहा है स्टार्स की पोजीशन देके कि क्या ये सेकंड मैरिज अटेम्प्ट करेंगे? डेफिनेटली इनकी सेकंड मैरिज हो जाएगी डेफिनेटली। और फर्स्ट है वो ब्रेकअप हो जाएगा? ब्रेकअप तो नहीं कह सकता, मे बी पॉसिबल वो इनको ना इसमें ना छोड़े, लेकिन ये कि इसमें इनके साथ रहना बहुत, मैं इनको ये एडवाइस दूंगा कामरान साहब को कि अगर ये सना के साथ ही आप रहते तो बेस्ट रहेगा। सेकंड मैरिज इनके लिए फाइनेंशियली तौर पे तबाही का बायस बनेगी, माइंडली तौर पे और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। और लेकिन इनकी सेकंड मैरिज में देख रहा हूँ ये बिल्कुल कर लेंगे। तो मतलब ये कर लेंगे, बाद में फिर इनको समझ आएगा कि अब मैं कहाँ फंस गया। आपने बिल्कुल पूरा निचोड़ आपने निकाल दिया। यही मैं कहना चाहता था कि इनको फिर बाद में ज्यादा एहसास होगा कि मैंने एक अच्छी लाइफ पार्टनर को मिस कर दिया या बहुत दूर कर दिया। आपको क्या लगता है जो हमारी कॉलर थी उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अभी उनको ये तमाम चीजों को बर्दाश्त करके रिलेशनशिप को आगे लेकर चलना चाहिए या कोई डिसीजन ले लेना चाहिए? नहीं, अभी तो ना कोई डिसीजन ले। मैं समझता हूँ कि शेयर करें इसमें मे बी पॉसिबल, शायद वो इसमें क्योंकि शेयर ना करना इनकी मिस्टेक है, मिस्टेक हो जाती है जब दूसरे को भी पता। एक तो इन्होंने एक बात भी ये कही ना कि मेरी लव मैरिज है, तो जब आप इस तरह की लव मैरिज करते हो तो फिर आपको ये भी डर होता है कि मैं अपनी फैमिली से डिस्कस करूंगी तो वो ये कहेंगे कि डिसीजन तुम्हारा था। इसीलिए जो है वो कहा जाता है कि आप जब भी इतने बड़े फैसले पर जाएं तो अपने माँ बाप को एतमाद में ज़रूर लें। बहुत मुश्किल नहीं, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो आसान हो सकता है कि आप अपने जो भी शख्स आपको पसंद है आप उसके बारे में डिस्कस करें। अपने घर में माँ बाप औलाद के लिए सही फैसला करते हैं, लेकिन शायद हमें गलत लगता है। मज़ीद बात करेंगे, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबका प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अली तबस्सुम मौजूद हैं, स्टोन एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर। आप कॉल कर सकते हैं, नंबर है 0213222070। और कॉलर जो हमने शामिल किया अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक पर जाने से पहले, उनकी हमने कॉल डिस्कस की। वो शादी हो गई है, अब दुबई में सेटल हैं, लेकिन परेशानी बहुत ज़्यादा है। हस्बैंड की तरफ से बहुत टफ टाइम उनको दिया जा रहा है, और जिस तरह आप अली ने अभी जायचा भी देखा है तो आपने कहा है कि चीज़ें तो चेंज होंगी लाइफ में, राइट, हस्बैंड की तरफ से। अब आप रेमेडीज बताना चाहेंगे उनको? मैं तो अक्सर बेशतर अपनी तमाम सिस्टर को बताता रहता हूँ जिनकी आफ्टर मैरिज उनको प्रॉब्लम होता है इन लॉज में, या उनके हस्बैंड के अंदर चेंजिंग आ जाती है, या वो इग्नोर करता है, या आपको वो इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो डेफिनेटली अगर आप कंटिन्यू, आप मेरी बहन सूरह यूसुफ, सूरह यासीन एंड सूरह कौसर की कंटिन्यू तिलावत करती हैं तो बहुत मुबारक रहेगा, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट यही स्पिरिचुअल रेमेडीज के जरिए ही उनके अंदर चेंजिंग आ सकती है। लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ क्योंकि उनका माइंड तकरीबन 90% बना हुआ है। सेकंड मैरिज में भी पॉसिबल वो इसी साल तक कर लेंगे, इसी साल के एंड तक। कंप्रोमाइज आपको करना होगा, लेकिन उनकी शायद इसमें ये मिस्टेक होगी, लेकिन बहरहाल ओवरऑल आपका उनका साथ में आगे चलते हुए देख रहा हूँ। लेकिन दरमियान में एक गैप आ रहा है कुछ ऐसे ईयर्स का। डेफिनेटली जैसे अभी इसमें सना ने बात कही थी कि उनको याद आएगी आपकी, लेकिन कुछ अरसे के बाद। लेकिन आप देखें ना, अगर आप इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करें तो आप देखें एक लड़की है जिसने अपनी फैमिली से डेफिनेटली, जिस तरह उसने वाज़े तौर पर डिस्कस किया कि मैंने एक डिसीजन लिया, और फैमिली भी डेफिनेटली अगेंस्ट हुई होगी, कुछ लोगों को नाराज भी किया होगा, लेकिन एक शख्स की खातिर उसने इतना बड़ा फैसला किया कि अपनी फैमिली के वो अगेंस्ट गई या उनको मनाया। अब वही शख्स जो है वो बदल गया है। अब वो बेचारी कहाँ खड़ी है? वो 2 साल से अजियत बर्दाश्त करी है, वो पीछे भी नहीं देख सकती कि पीछे वालों को बताऊंगी तो वो कहेंगे फैसला तो तुमने खुद किया था। और जिसके साथ खड़ी है वो भी मुंह फेर ले, तो क्या जिंदगी है फिर ऐसे? एग्जैक्टली। और हो सकता है उनके पेरेंट्स ने, उनके फैमिली मेंबर ने कहा हो कि बाप ने अपनी मर्जी से मैरिज की है, तो आप हर चीज को बाप नहीं फेस कर रहे हैं, जिस तरह भी आप पीछे के रास्ते बंद हो जाते हैं। डेफिनेटली ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब एक लड़की आपके लिए सब कुछ कुर्बान करती है, अपनी फैमिली मेंबर को छोड़ती है, और इसमें अपने आपको दिलो जान से। आपने भी तो बताया कि जब नया मुस्तकिल मिजाज नहीं होते तो वो बात साबित हो गई ना, जाहिर हो गई।
कि बड़ी हाँ। जल्दी अपने डिसीजंस को चेंज Exactly, करते हैं very या nice, नेगेटिव हाँ, या पॉजिटिव, बिल्कुल। बीच का रास्ता उनके लिए नहीं होता। लेकिन जो भी इस तरह की मेरी बहनें हैं जो अपनी फैमिली क्राइसिस का शिकार हैं या हस्बैंड की तरफ से, तो आप ये ना सोचें कि आपके पीछे कोई नहीं है, जिसके सामने आप खड़ी हैं वो भी आपसे मुंह फेर चुका है। सबसे बड़ी रब की ज़ात है और आपकी अपनी ताकत जो है ना, जब तक आप खुद नहीं सोच लेंगी कि मैं हार गई हूँ, आपको कोई नहीं हरा सकता। इसलिए अपने अंदर जो है वो उम्मीद को जगा कर रखें और ये रब से रुजू करें। ज़िंदगी में बदलाव आता है, जब तक सांसें चल रही हैं हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। लड़ने से मुराद ये नहीं कि आप खिलाफ हो जाएं, लेकिन हाँ, चीज़ों को देखें, एक से दूसरी चीज़ होती है जो आपके लिए बेहतरी ला सकती है। इसलिए हारना जो है वो बड़ी बुरी चीज़ है, हारना नहीं चाहिए इंसान को। एग्जैक्टली बिल्कुल। और फिर ये कि लेकिन ये कि थोड़ा सा जब आदमी एक अपने देश में होता है ना, अपने कंट्री में होता है, पाकिस्तान में, फिर अब्रॉड जब आदमी जाता है अरे तो यहाँ पर रहने वाले भी जो है ना, हमारे अक्सर अपने घर के लोग भी आपको इतना तन्हा कर देते हैं कि आप हुजूम में भी अकेले होते हैं। हाँ, ये इसलिए बात आपको ये सोच लेना चाहिए कि आप इस दुनिया में अकेले आए हैं, आपने अकेले लड़ना है। अगर आपको लोग अच्छे मिल जाए तो ये आपके लिए बोनस है, अदरवाइज अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करें और स्ट्रांग रहें। ये मेरा बड़ा स्ट्रांग मैसेज है आप सबके लिए। कॉलर अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, अदनान बात कर रहा हूँ। जी अदनान, कहाँ से मेरी डेट कॉल? ऑफ बर्थ है 1/8/1904 और वालदा का नाम सबिया है। और इसमें मैं अपने बारे में पूछना चाह रहा हूँ, वो कारोबार एक शुरू किया है, तो उसमें जब से शुरू किया लॉस से लॉस होता जा रहा है। अच्छा, तो अली भाई से आपने पूछना किस था कि चीज़ कब का तक मेरा ये कारोबार चलेगा? अदनान साहब, मैं कुछ बोलूँ, आप सुनेंगे मुझे? जी जी, जी, आपने किस चीज़ का काम शुरू किया है? मैंने इसमें कढ़ाई का काम शुरू किया, कढ़ाई का। एम्ब्रॉयडरी का, कढ़ाई का? जी जी, राइट। ओके, हम डिस्कस करते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। क्लॉथ का बिजनेस है, Exactly. कपड़ा, एम्ब्रॉयडरी। जी अली, अदनान। हिस्ट्रियो शम्स बोचेसा से बिलोंग कर रहे हैं हमारे भाई। बाई नेम एंड बाई बर्थ ही बिलोंग्स टू फायर साइन एंड अली छोटी ये बड़ी है कि लोग भी फायर साइन से बिलोंग करते हैं। एंड 1 अगस्त इनकी डेट ऑफ बर्थ है। 24 जुलाई से 23 अगस्त के दरमियान जो लोग पैदा होते हैं वो ल्यूज कहलाते हैं, जिसे हम बुर्ज असद कहते हैं। बिजनेस चेंज करना होगा क्योंकि यहाँ पे क्लॉथ का बिजनेस, एम्ब्रॉयडरी का, कढ़ाई का आपको सूट नहीं कर रहा है। इंपॉर्टेंटली आपके लिए एडवाइस ये है कि आप कोई भी मेटल में या फूड आइटम का अगर आप कारोबार कर लेते हैं तो बेस्ट रहेगा। बाज़ों का आता कोई भी ऐसा बिजनेस आपको रास नहीं आ रहा होता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा उसी को ही इसमें लॉस उठाने के बावजूद उसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं बहुत मैंने ज़्यादा। पूछा भी इसीलिए कौन सा बिजनेस है, क्योंकि Exactly. अक्सर जो है वो स्टार से मैच नहीं कर रहा होता ये डेफिनेटली, चीजें। बिल्कुल। तो इन्हें फूड आइटम में या फिर इसमें कोई भी मेटल का अगर आप कारोबार कर लेते हैं तो बेस्ट रहेगा। यहाँ पे आपका एक टर्निंग पॉइंट देख रहा हूँ, 24 जून या फिर जुलाई से आपके माली हालात अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। इंपॉर्टेंटली आपको 2 अच्छे स्टार सपोर्ट करेंगे। उस वक्त एरिस एंड सेजिटेरियस, इन स्टार से आपको सपोर्ट मिलेगी। इन स्टार से आप बिजनेस पार्टनरशिप कर सकते हैं, इनसे एडवाइस ले सकते हैं। एंड ऑफ दिस ईयर तक इंशाल्लाह फाइनेंशियल तौर पे आपके जो माली हालात है अच्छे हो जाएंगे। इन बिटवीन आपका कोई सफ़र भी मैं देख रहा हूँ, अगर कुछ प्लान है बाहर जाकर जॉब करने का, कोई भी अगर आपको कोई इसमें इनवाइट करता है अब्रॉड, तो डेफिनेटली आप बाहर का सफ़र कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इस वक्त जॉब के हवाले से या जो भी आप कारोबार कर रहे हैं इसमें अगले 2-3 महीने तक आपको थोड़ा वेट करना मतलब होगा। उन्होंने पूरा एक सेटअप किया होगा, लेबर Definitely. रखी होगी, हर चीज सेट की होगी। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, वो बंद कर देगा। फिर अभी इसमें एग्जैक्टली क्योंकि मजीद ज्यादा अपने आप को लॉस में लेके जाने से बेहतर है कि अभी आप वेट कर लें। अच्छा। वेट करने का मैं इनको कह रहा हूँ ये या फिर अच्छा, business या आप change- ये कर सकते हैं कि अपना यही बिजनेस सेटअप जो है वो आप किसी और को हैंड ओवर कर दें हाँ। कि वो संभाले और आप यहाँ से मूव ऑन करके किसी और बिजनेस की तरफ चले जाएं। क्योंकि Exactly. एकदम से सेटअप भी तो नहीं, Definitely. आपको एक इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, हर चीज है। तो कुछ रास्ते निकालते ना लोगों के लिए भी, Exactly. एकदम से परेशान ना हो जाए कि अब मैं क्या करूंगा। सही कहा आपने, बिल्कुल। आने इंशाल्लाह अभी अप्रैल है, मई जून आफ्टर 2-3 मंथ इनका जो टाइमिंग है अच्छी इनकी स्टार्ट होगी। इनको अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, माली हालात आपके अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। कंटिन्यू सूरह वाक़िया की तिलावत किया करें। इसमें अदनान माय डियर ब्रदर, रेड चीज का सदका देना बहुत मुबारक रहेगा। इंपॉर्टेंटली संडे योर लकी डे, योर लकी नंबर इज 1।
स्टोन अगर आप रूबी वेयर करते हैं या फिर रेड हकीक पहनते हैं तो दोनों में से कोई भी एक स्टोन पहनना आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा। कंटिन्यू सदका देना और सूरह वाक़िया की तिलावत करना इंशाल्लाह रिस्क के हवाले से आपके लिए बहुत ही मुबारक साबित होंगे। राइट जनाब, और ये तो सूरह वाक़िया के हवाले से तो बारहा हम डिस्कशन करते रहते हैं। वो तमाम लोग जो अपने कारोबार के हवाले से या जॉब के हवाले से परेशान हैं वो ये ज़रूर सूरह वाक़िया को जो है अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। इवन आप अच्छा बेहतर काम भी करें तो भी ज़रूरी है कि आप उसे जो है वो अपनी रूटीन में शामिल करें, आप सूरह वाक़िया पढ़ा करें, बहुत फ़र्क पड़ता है इससे। डेफिनेटली जब आप घर में कुरान पाक की तिलावत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और इम्पोर्टेंटली सूरह वाक़िया की तिलावत करते हैं तो आपका रिस्क बढ़ता है। ऐसी जगह से अल्लाह आपको रिस्क प्रोवाइड करता है जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते। और वैसे भी अल्लाह ने रिस्क का वादा किया है, जब आप अल्लाह ताला से लॉ लगाते हैं, दूसरों का ख्याल करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, सदका खैरात करते रहते हैं, अल्लाह के दिए हुए रिस्क में जमा कर करके नहीं रखते और उसे आगे डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं तो यकीनन आपका फिर रिस्क बढ़ता है और फिर किसकी किस्मत का, किसके नसीब का आपको मिलता है वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये कि आप इसमें अपने अल्लाह के दिए हुए रिस्क में आप ज़रूर थोड़ा इसमें अल्लाह के वो बंदे जो ज़रूरतमंद हैं, जिन्हें आप बिल्कुल अवॉइड करते हैं, देखने के बावजूद, फील करने के बावजूद, महसूस करने, वो आपके फैमिली मेंबर में से भी हो सकते हैं, आपके नेबर में से भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स में, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। में, तो यकीनन मेरा ईमान है कि फिर आप सोच भी नहीं सकते कि आपको किस अल्लाह ताला किस तरह इसमें एक अच्छे रिस्क से नवाजता है। बेशक। एक कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं निम्रा बात कर रही हूँ लाहौर से। ओके, आप कैसी हैं? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आप क्या पूछना चाहेंगी? मैं अपनी एजुकेशन के बारे में पूछना चाहूंगी अली भाई से, और मुझे स्टोन भी लेना है। ओके। मेरी 21 जनवरी है। 21 जनवरी, राइट। मुझे सन नहीं पता फिर। सन नहीं पता आपको? नहीं। अच्छा, पता करें, बहुत जरूरी है, सन पता होना चाहिए, बहुत सारी चीजों के लिए जरूरी है। राइट, आप करती क्या हो? मैं पढ़ती हूँ, मुझे अपनी एजुकेशन के बारे में ही पूछना है कि मैं कहाँ तक कर सकती हूँ और कैसे, सारी डिटेल चाहिए। आपने दूसरा सवाल क्या किया अपना? मुझे स्टोन लाजमी चाहिए। अच्छा, ये जो नंबर अली की स्क्रीन पर मौजूद है ना, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करेंगी तो जो अभी आपको लकी स्टोन अली बताएंगे ना, वो आप वहाँ पर ऑर्डर करेंगी तो इंशाल्लाह आपके डोर स्टेप, आपके घर तक जो है वो रिंग आपको पहुँचा दी जाएगी। राइट, ओके। इन नंबर्स पर जरूर कॉल कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जी अली। वेल निम्रा, 21 जनवरी शी इज़ एक्वेरियस, ज़ोहल बुर्ज, दिलों से बिलोंग कर रही है हमारी ये बहन। यहाँ पे अगर हम इनका थर्ड हाउस देखते हैं तो अच्छा बन रहे हैं। एज अ ब्रदर एडवाइस है आपके लिए अगले 2-3 साल, बल्कि नेक्स्ट 5 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तालीम के हवाले से अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू जारी रखें। इवन कि अगर आपको इसमें आला तालीम हासिल करने का शौक़ है, अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं या आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं फैमिली मेम्बर में से, तो डेफिनेटली आप अब्रॉड जाकर इसमें हायर एजुकेशन हासिल करें, क्योंकि यहाँ पे आपका थर्ड हाउस आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अच्छी चेंजिंग लेके आ रहा है। फेम, ऑनर, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट तालीम की वजह से आपको मिल रही है। 7th हाउस तो आपका बहुत अच्छा है। 2016-2017 में अच्छे प्रपोजल भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे तालीम के हवाले से आपके मैं कैरियर को बहुत ज़्यादा ब्राइट देख रहा हूँ। कैट्स आई आपके लिए सजेस्ट करूँगा, लहसेनिया अगर आप ये मेरी बहन पहनती हैं 4-5 कैरेट का, तो इससे आपकी ब्रेन पावर बढ़ेगी, मेंटेलिटी पावर स्ट्रॉन्ग होगी, पढ़ने में दिल लगेगा। जो भी लेजीपन है, बल्कि वो मेरे बहन भाई जो थोड़ा सा इसमें काहली या सुस्ती का शिकार हो जाते हैं, उनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, अगर वो कैट्स आई वेयर करें 4-5 कैरेट का, तो उससे फिजिकली बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक ये स्टोन करता है और ब्रेन पावर बढ़ाता है, माइंड पावर। ओके, राइट। अच्छा, एक स्टार मैच भी हमारे पास मैसेज पे मौजूद था। अच्छा, इनका नाम है सलमान, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 14 जून, और ये जिनसे स्टार मैच करवाना चाहते हैं उनका नाम है समीना और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 मई। तो अब आप बताइए कि स्टार मैच कर 14 जून है, 14 जून, एंड समीना इज 4 मई। 4 मई, ओके, मई। राइट जनाब। तो अब आप ये बताइए कि कितनी कंपैटिबिलिटी मैच करती है? वेल, टॉरियन एंड जेमिनी, यहाँ पे इसमें एयर साइन एंड अर्थ साइन। यस। तो यहाँ पे इनके सलमान एंड समीना स्टार इनके मैच नहीं कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे इनके स्टार मैच नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअली तौर पे अगर हम प्लेनेटरी पोजीशन देखते हैं, सलमान की 14 जून
यहाँ पे जेमिनी बुर्जोजा से बिलोंग कर रहे हैं हमारे भाई। यहाँ पे इनकी प्लैनेटरी पोजीशन 7th हाउस में अच्छी बन रही है, लेकिन यहाँ पे इनकी मैं आउट ऑफ फैमिली में मैरिज देख रहा हूँ। यहाँ पे इनकी मैरिज में इन्हीं के साइन से रिलेटेड पर्सनैलिटी से देख रहा हूँ। एग्जैक्टली, डेफिनेटली जेमिनी टू जेमिनी या जेमिनी टू एक्वेरियस या फिर जेमिनी टू लिब्रा, एयर साइन से रिलेटेड। यहाँ पे अगर हम समीना की बुर्ज सौर की अगर हम पोजीशन देखते हैं तो यहाँ पे इंडिविजुअली अलग जायचा में देख रहा हूँ, तो यहाँ पे इनकी भी लव मैरिज है जो कि कामयाब रहेगी। वर्गो, इसमें टॉरस एंड कैप्रिकॉन, ये इनके अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। इंपॉर्टेंटली लिब्रा भी अगर इसमें हम शामिल करें तो डेफिनेटली इनके अच्छा लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। इसमें सलमान के लिए ग्रीन चीज़ का सदका देना बहुत मुबारक रहेगा। ग्रीन एमरल्ड या ओनेक्स अगर पहनते हैं तो बहुत मुबारक रहेगा। समीना के लिए इसमें टॉरियन है, बुर्ज सौर से बिलोंग कर रही है हमारी सिस्टर, तो यहाँ पे इनके लिए भी मैं एमरल्ड सजेस्ट करूंगा। ये भी ग्रीन चीज का सदका देती है, सूरह यूसुफ, सूरह यासीन की कंटिन्यू तिलावत करती है, तो बहुत मुबारक रहेगा इनके लिए। ओके राइट जनाब, आप हमें फेसबुक पर मैसेज करते हैं, सलाम पाकिस्तान का जो फेसबुक का पेज है, और जहां आप अपनी डिटेल्स लिखते हैं, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना प्लेस ऑफ बर्थ और अपनी वालदा का नाम लिखकर आप अपना सवाल लिखकर भेजते हैं, तो मैं उसे भी शामिल करती हूँ। एक और मैसेज हमारे पास मौजूद है और ये अस्मा है, और ये कहती हैं कि मेरे शादी के हवाले से बड़ा प्रॉब्लम है, मेरी 2 एंगेजमेंट होकर जो है वो भी टूट चुकी हैं, तो अब आप बताइए कि मेरे लिए बेस्ट प्रपोजल कब तक रहेगा। और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1984। यस, स्कॉर्पियो, अस्मा माय डियर सिस्टर, यू बिलोंग टू स्कॉर्पियो जिसे मुरीख बुर्ज अकरब कहते हैं। योर ज़ोडिक साइन मार्च, योर लकी नंबर इज 9 एंड ट्यूसडे योर लकी डे। यहाँ पे आप 60-70 को फेस कर रहे हैं। आप यहाँ पे मजीद 2 साल आपको वेट करना होगा। आपका 2017 में मैरिज ईयर देख रहा हूँ, 2017 से अच्छा, पहले। अब इस बीच में अगर कोई अच्छा रिश्ता आता है तो ना प्रॉब्लम होगा डेफिनेटली। ये अभी भी 2 एंगेजमेंट टूट चुकी हैं डेफिनेटली। अगर यहाँ पे इनकी कोई 3rd एंगेजमेंट भी होती है या इवन के कोई निकाह भी होता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा। इनको वेट करना होगा क्योंकि ये लास्ट इनका इसमें जो बेड पैच फेस कर रही है इस वक्त इसमें, तो इनका अभी मजीद तकरीबन 2017 के शुरू के महीने तक चलेगा। मतलब अभी ये 15 क्रॉस करना है, 16 दिन 2017 Exactly. स्टार्ट और मिड स्टार्ट में 60-70 के जो असरात हैं बैड एस्पेक्ट वो बिल्कुल कंप्लीट रिवर्स हो चुके होंगे। सेकंड क्वार्टर इनके लिए मई जून जुलाई के महीने बहुत मुबारक रहेंगे। मिड 2017 के मिड तक इनकी मैरिज हो जाएगी इंशाल्लाह। ओके राइट, तो उससे पहले कोई भी इस तरह की उससे पहले चीज़ तो डेफिनेटली प्रॉब्लम नहीं होगा करनी क्योंकि अगर बातचीत तय भी होती है तो इनकी जैसे 2 बार तो आजमा चुकी है। एग्जैक्टली हाँ बिल्कुल, अभी तीसरी बार ना आजमाएं क्योंकि अब सब्र कर लें, थोड़ा वेट कर लें। बाज़ औक़ात आपको सब्र का बहुत मीठा फल मिलता है और इंशाल्लाह ताला यकीनन 2017 आपके लिए बहुत ही मुबारक रहेगा। रेमेडीज क्या बताएंगे आप? स्कॉर्पियो है, गोल्डन टोपास आपके लिए सजेस्ट करूंगा। इसमें येलो कलर की चीज का सदका देना बहुत मुबारक रहेगा। चने की दाल, बेसन या फिर कोई भी स्वीट चीज आप दे सकती हैं, कोई वेजिटेबल दे सकती हैं। कंटिन्यू मेरी बहन जब 60-70 लग रही हो या इसमें 60-70 को फेस कर रही हो हमारी कोई भी सिस्टर, तो उसके लिए इंपॉर्टेंटली मैं नौरतन की रिंग या फिर लोहे जोहल सजेस्ट करता हूं। अगर आप बल्कि 4 दालों का सदका देती है बहुत मुबारक रहेगा। 4 कुल की तिलावत करना, सूरह यासीन, आयतुल कुर्सी की तिलावत करना बहुत ही मुबारक साबित होगा आपके लिए। अच्छा, एक और भी मैसेज पर ही हमारे पास सवाल आया था कि नजरे बद के हवाले से बता दीजिए, या अगर नजरे बद हो या तो उसमें जो है वो क्या करना चाहिए, किस तरीके से? वेरी सिंपल सना, एक तो सदका देते रहना चाहिए। और आप जब भी फील करें कि आप बहुत ज्यादा अपने आप को, अपने वजूद को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं या भारीपन है या आप खौफ ज्यादा है या घबराहट, बेचैनी या आपको इसमें इवन आईज रेड हो जाती हैं, यू फील टायर्ड, इस तरह की बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं, तो बड़ों का ये होता है नजर उतारो फौरन। एग्जैक्टली किसी भी इसमें मुत्तकी परहेजगार बुजुर्ग से दम करवा लेना चाहिए। 4 कुल की तिलावत करके आपकी मदर या आपकी फादर घर में आयतुल कुर्सी की तिलावत करके इसमें और तीसरे कलमे की तिलावत करके अगर आप पे दम कर दिया जाता है तो भी नजर उतर जाती है और इम्पोर्टेंटली सदके से भी नजर उतर जाती है। राइट जनाब, थैंक यू सो मच। चलिए बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर होगी मुलाकात और मैं यहाँ लूंगी एक ब्रेक। मिलूंगी आपसे ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान।